हेलो फ्रेंड्स, केजीबी एंड इसका शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन सेंटर। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एटलीस्ट 30-35 साल तक रशियन एजेंसी केजीबी, यानी कि जिसको कॉमितेद गोसुत्रस्वेनोवी बेजोपासनोस्ती कहते थे, जो अब एफएसबी या फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, उसने डिसाइड किया कि एक रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाए किसी सीक्रेट लोकेशन पर, जिसकी लोकेशन आज तक नहीं मिली। और कई साल तक इस स्टेशन ने दुनिया भर में इंटरनेट के कॉमन होने से पहले दुनिया भर में सीक्रेट मैसेजेस भेजे। एक बेल पैटर्न होता था और एक फ़ीमेल वॉइस आती थी हर 15 से 20 सेकंड बाद, 24 घंटे, यानी कि 24/7। और ये दुनिया भर में जितने भी एजेंट्स थे अलग अलग देशों में फैले हुए केजीबी के, उनके लिए मैसेजेस होते थे, इंस्ट्रक्शंस होते थे। बाद में इन्होंने ट्विटर को यूज़ किया यूजिंग टॉर सर्वर्स। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन जो अब इतना कॉमन नहीं है, राइट नाउ न्यू जनरेशन इज़ फेमिलियर विद एफएम रेडियो और इंटरनेट रेडियो, लाइक रेडियो गार्डन, टीवी गार्डन। लेकिन अप टू 2004 और 5 ये स्टेशन एक्टिव रहा, लोकेशन आज तक नहीं पता लग पाई। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल था, इसमें केजीबी ने एक बड़ा यूनिक डिसीजन लिया था। अप टू 2005 शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन बड़े साफ़ हुआ करते थे। मैं खुद सुना करता था एंड लोग इन ट्रांसमिशंस को एंजॉय करते थे, लाइक बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले ऑफ जर्मनी, सीआरआई। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि इस रेडियो स्टेशन का नाम क्या था, तो उसको UVB76 इसका कोड नेम था और इसको द बज़र बोला गया, बिकॉज ये बजिंग की तरह या एक तरह से एक डेफिनेट पैटर्न लाइक अ बज़र अपनी ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली भेजता था। और बड़ा एडवांस्ड उस टाइम के हिसाब से इनका डिसीजन था टू यूज़ short wave transmission as a platform, because internet was not very common and dark web was not there, deep web तो भूल ही जाओ। तो इस तरह से केजीबी ने जिस लेवल का सिस्टम दिखाया, बिकॉज ये बीट एस्पियोनाज और काउंटर एस्पियोनाज, ये चूहे बिल्ली का खेल होता है। दुनिया की सारी एजेंसीज़ हैं, लाइक अभी अगर हम देखें तो ईस्ट जर्मनी, बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ईस्ट जर्मनी की एजेंसी थी स्टासी। वो बहुत ख़तरनाक थी, इतनी ख़तरनाक कि उसने अपने ही सिटीजन्स की टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स स्कूल टेप्स में बरसों तक अपने ऑफिस के अंदर संभाल के रखी। इसी तरह से जर्मन एजेंसी BND, वो जर्मन नेम का शॉर्ट फॉर्म है, वो भी उतनी ही ज़्यादा शार्प थी। ब्रिटेन में बहुत कॉमन है MI5, MI6। जेम्स बॉन्ड तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बिकॉज इयान फ्लेमिंग वॉज इन ब्रिटिश नेवी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा। और ये जेम्स बॉन्ड एक बर्ड वॉचर या ऑर्निथोलॉजिस्ट थे उनके नाम पर। इसी तरह से हम बात करते हैं अगर नॉर्थ कोरिया और बाकी सब देशों की, तो सबकी एजेंसीज़ के बीच में ये चूहे बिल्ली का खेल रहता है। लेकिन ये द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन विच वॉज नेवर लोकेटेड इट्स सेंटर, मतलब उसका कभी पता ही नहीं लगा कहाँ पर है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ अबाउट द बज़र और UVB76। टिल देन, बाय।